गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने संधि का टॉपिक लेके आई हूँ। आज आप हिंदी सब्जेक्ट में मैं संधि पढ़ाऊंगी पार्ट 1। इधर देखिए संधि। पहले ये पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार विकार को क्या बोलते हैं? परिवर्तन। क्या बोलते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या योग। मेल या योग। संधि की परिभाषा देखा तुमने, क्या आया? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या था? मेल या योग। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? संधि के भेद। संधि के भेद। इधर देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। कितने हो गए? 3 प्रकार की। इधर देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ तो मेल या योग। अब पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के कितने प्रकार? एग्जाम में ऐसा होता है, कई बार कुछ डायरेक्ट पूछ देता है संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? सामान्यतः संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं। हम आगे आज पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। पहला संधि का कौन सा भेद पढ़ेंगे? पहला वाला भेद पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या तो पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि। आप पढ़ेंगे स्वर संधि कहते किसे? दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इधर देखिए स्वर संधि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। आगे देखिए स्वर संधि के पहले हमने क्या पढ़ा? संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल या विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या योग। संधि के 3 प्रकार पढ़े हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा देखिए, दो स्वरों के मेल के
मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। संधि स्वर संधि के भेद। संधि के भेद आज हम क्या पढ़ना? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। या भेद कह दो, प्रकार कह दो, एक ही बात है। ओके, स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 5। कितने हो गए? 5। स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए जी? 5। इधर देखिए, दीर्घ संधि पहले नंबर पर कौन सी आ जाएगी? दीर्घ संधि। दूसरे पे गुण संधि। तीसरे पे यन संधि। यन संधि पे वृद्धि संधि। और 5वें पे यन संधि। चौथे पे हो गई वृद्धि संधि और 5वें पे हो गई अयादि संधि। अयादि संधि। हमें संधि ऐसे लगता है संधि समझ नहीं आता, इतना बड़ा होता हम कैसे पढ़े? संधि बहुत ईजी है, हमें समझ कर पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। हमें तेरे दिमाग में ये बैठा लाना है संधि होती क्या है। संधि समझ आ गई? दो वर्णों के परस्पर मेल को, तो विकार से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के हमने भेद पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि का अब पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ा, दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद अब क्या पढ़ेंगे? फिर हमारा अलग स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। तो हमें इसके नाम याद होने चाहिए। स्वर संधि, दीर्घ संधि, कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। दीर्घ दीर्घ संधि, गुण संधि। देखो पहले नंबर पे दीर्घ संधि, दूसरे पे गुण संधि, तीसरे पे यन संधि, और चौथे पे वृद्धि संधि और 5वें पे अयादि संधि। कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज संधि पढ़ ली। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि के प्रकार। संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या योग होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया। हमने पढ़ा संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के हमने 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम इसी तरह एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इधर देखिए स्वर संधि के भेद, फिर स्वर संधि के भेद बताए कितने? 5। घबराने की कोई बात नहीं, सीक्वेंस में याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा ऐसा नहीं है इसमें, हमें अच्छे से संधि अच्छे से आ जाएगा। हमारा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर हम संधि को बेसिक समझ लेंगे तो हम कभी भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होगा। समझ गए? स्वर संधि के हो गए, 5 प्रकार हो गए। दीर्घ संधि, हमें यही नहीं पता होता है दीर्घ संधि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो हमें समझना है कौन दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, स्वर संधि का भेद है। वो पूछ लेता है स्वर कौन सा भेद है, कर दोगे ना? दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ओके, हम इसी तरह फिर कल आगे देखते हैं। दीर्घ संधि के भेद पढ़ेंगे, गुण संधि पर अलग अलग करके पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। हम अच्छे से आपको इतना अच्छे से समझा दूंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। थैंक यू।